आगामी 22 और 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र उतर आए हैं। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने के विरोध में छात्रों ने एक मार्च निकाला। इस दौरान योगी मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। रविवार को विरोध मार्च डक पॉइंट से बाब सैयद तक निकला। छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि अलीगढ़ में धर्म संसद के आयोजन की अनुमति न दी जाए। हरिद्वार में धर्म संसद में नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा छात्रों ने उठाया। छात्रों ने बताया कि 27 दिसंबर को हरिद्वार में धर्म संसद में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों को मारने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जिन्होंने धर्म संसद में नफरती भाषण दिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। छात्रों ने कहा कि यहां से शुरू होकर संसद तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। छात्र नेता अबू सईद सिद्दीकी ने कहा कि देश के संविधान की धज्जियां यति नरसिंहानंद उड़ा रहे हैं। धर्म संसद के जरिए नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। देश को गोडसे की विचारधारा के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। छात्र नेता सलमान ने कहा कि देश की सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आरोपियों को अब तक जेल नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि सरजील इमाम की बात आती है तो यूएपीए लग जाता है, लेकिन धर्म संसद में जो मुसलमानों के लिए नफरत भरी बातें कही गई, गंभीरता से उसे नहीं लिया गया है। इसीलिए अलीगढ़ में धर्म संसद होने जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इसके बाद छात्रों ने एसीएम को ज्ञापन सौंपा। डिमांड तो हमारी साफ है और सबने देखा भी, अभी आप लोगों ने भी सुना 27 दिसंबर को जिस तरीके से 3 दिन तक धर्म संसद चलती है और मुसलमानों को मारने की, काटने की और उन मज़हब को लेकर टारगेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि मुसलमानों को काटा जाए और ये यहाँ पर वायलेंस फैला रहे हैं। तो उन लोगों से बताना है कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में हर मज़हब को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। तो सबसे पहले ये जो भूल कर रहे हैं ये चंद आतंकवादी मिलकर मुसलमानों को ही नहीं, हिंदुस्तान में वायलेंस फैलाना चाहते हैं। तो इस वायलेंस को रोकने के लिए मैं जो 23 जनवरी को अलीगढ़ में भी प्रोग्राम होने वाला है, एसडीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस प्रोग्राम पर बैन लगाया जाए। प्रोग्राम हरगिज़ अलीगढ़ के अंदर ना हो, इस पर रोका जाए इसको। और दूसरी चीज़ यह है कि जब ऐसी वायलेंस स्पीच जब दी जाती है तो ऐसे वक्त में जब अगर जो होम मिनिस्टर या इसी तरीके से जो पुलिस प्रशासन अगर इन तमाम पे कार्रवाई नहीं करती तो ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद अपने अंडर में इस केस को लेते हैं। लेकिन अभी तक 1 वीक गुजर जाने के बाद भी अभी तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं जस्टिस ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इन जो आतंकवादी जो फैला रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं चंद आतंकवादी मिलकर किसी मज़हब को टारगेट कर रहे हैं, उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि इन सब को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। ये प्रोटेस्ट धर्म सांसद के खिलाफ हो रहा है। सबसे पहली चीज़ हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को ये तय करना होगा कि ये जो इस वक्त हालात हैं इसमें इन्हें अपने बच्चों को गांधी जी की विचारधारा पे ले जाना है या उस शख्स की विचारधारा पे जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की सोच रहा है और वो ये कह रहा है कि तुम अपने बच्चों के हाथों में हथियार ले लो, तलवार ले लो। और एक तरफ स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की ये विचारधारा है कि आप अपने हाथों में कलम लो और किताबें लो। अब ये हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों को तय करना है कि ये अपने बच्चों को किस तरफ ले जाएंगे, या तो हिंदुस्तान के लोगों को उनका कातिल बनाएंगे या स्वामी विवेकानंद की विचारधारा पे ले जाएंगे। क्योंकि इन्होंने इस वक्त हद पार रखी है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाती है, क्योंकि उनके संज्ञान में हर एक चीज़ है और वो इस चीज़ पे कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं और उन्हें इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान में बर्बादी के तहत ले जाओ। तो मेरी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये अपील है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान दें। बिल्कुल उनकी शय पे काम हो रहा है, उनकी शय पे अगर इस वक्त जो सारी वीडियोज़ हैं क्या उन तक नहीं पहुँच रही हैं, तो इस चीज़ में रुकावट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मीडिया पर क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और जो लोग इस चीज़ पे रोक नहीं लगा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन से वो कहें कि उन लोगों को मुकदमा करके उन पर जेल में डालें। और दूसरी चीज़, जब मुस्लिम भाइयों में सिद्दीक कप्पन हैं वो हाथरस में अपने काम के लिए जाता है, या फिर उमर खालिद हैं या फिर डॉक्टर कफील हैं, उन पे यूएपीए के तहत मुकदमे में उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और ये तो सर मारकाट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो
जय श्री राम बोलना होगा, वो हमारी खुद की संवैधानिक है कि हम उसको बोले ना बोलें। लेकिन ये क्या होता है कि आप तलवारें लेके मारकाट कर दो कि हम 100 लोग हैं, 20 लाख लोगों को मार देंगे, तो ये इससे तो पूरे हिंदुस्तान में गलत मैसेज जा रहा है। और इसकी पूरी ये नरेंद्र मोदी साहब के शय पे हो रहा है और योगी आदित्यनाथ के शय पे हो रहा है। अगर ये नहीं रुका तो आने वाले वक्त हिंदुस्तान का बहुत बद से बदतर होने वाला है। मेमोरेंडम कोई धर्म संसद अलीगढ़ में होना है, उसको रोकने के लिए, और एक ज्ञापन दिया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को संबोधित। तो ये ज्ञापन यथाशीघ्र उनको संबोधित है, उनको पहुंचा दिया जाएगा, और जो दूसरी मांग है उस पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। अलीगढ़ में कोई 23 तारीख को धर्म संसद प्रस्तावित है, वो न होने दिया जाए। इस पर विचार विमर्श के लिए भेज देंगे उच्चाधिकारियों को। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।